सभी छात्रों को सुस्वागत। आज हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे। तो रहीम का पूरा नाम था अब्दुर्रहीम खानखाना है। उसका जन्म सन 1556 में हुआ था। वे अकबर के अभिभावक बैराम खां जो थे उसके पुत्र थे। शाही महल में उसका बचपन बीता है। बाद में उन्हें गुजरात की सूबेदार मिली थी। रहीम अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकारी थे। वे हिंदू संस्कृति और भक्ति भावना से प्रभावित थे। उन्होंने दरबार का शाही ठाठ देखा था। वे बड़े पद पर काम करते थे, लेकिन उनमें गर्व का नाम न था। आम जनता के जीवन को देखा था। रहीम एक सहृदय, स्वाभिमानी, वीर और दानी व्यक्ति थे। साधारण मानव के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम था। उनके दोहे में अनुभूति की गहराई मिलती थी। भक्ति, नीति, वैराग्य, संस्कृत, श्रृंगार जैसी बातें उनकी रचनाओं में पाई जाती है। रहीम काव्य के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें रहीम रत्नावली, रहीम विलास प्रामाणिक है। तो दोहा हम पढ़ेंगे, देखेंगे, ध्यान से सुन लो। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान। सरोवर पियहि न पान, कहि रहीम पर काज हित। संपत्ति संचय सुजान, संपत्ति संचय सुजान। तो ये दोहा को हम देखेंगे। इसमें थोड़ा सा कठिन शब्द है। जो कठिन शब्द को मैंने यहाँ लिखा है तो देख लीजिए। सरोवर का अर्थ पेड़, पादप, वृक्ष। खात का अर्थ खाता। सरोवर का अर्थ तालाब, पुष्करणी। पान का अर्थ यहाँ जल, अम्बु, पेय, नीर, ये उसका प्रति शब्द है। काज का अर्थ कार्य, काम। हित का अर्थ उपकार, मंगल। संचय का अर्थ संचय करना। तो सुजन का अर्थ साधु लोग। सरोवर फल नहीं खाते है, सरोवर पियहि न पान। कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। संपत्ति संचय सुजान। तो रहीम कहते हैं तरुवर, बड़े बड़े जो पेड़ है जिसमें फल फूल लगते हैं, होते हैं, ये फल स्वयं नहीं खाते हैं। ये परोपकार के लिए, जीवित रहने के लिए, लोगों के लिए खाद्य के सदृश दे देता है और जीव को खाने के लिए वह दे देता है। स्वयं उसको इस्तेमाल नहीं करता है, व्यवहार नहीं करता है, नहीं खाता है। इसी प्रकार जो सरोवर है, जो पुष्करणी है, जो तालाब है, उसमें बहुत पानी है। वह पानी जो संचय करके अपने आप रखा है वह स्वयं नहीं पीता है। सरोवर कभी अपना जल को नहीं इस्तेमाल करता है, व्यवहार नहीं करता है, नहीं पीता है। वह दूसरे के हित साधन करने के लिए, जीव जगत के हित साधन करने के लिए ये सब दे देता है। दूसरों के हित साधन करने के लिए दे देता है, भलाई के लिए सब कुछ दान कर देता है। एक बूंद भी व्यवहार नहीं करता है, सब कुछ दे देता है। तो इसमें फिर कहा गया है कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। रहीम फिर कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये जो संपत्ति, धन दौलत जो है, ये साधु लोग जो है, सज्जन जो है, जो ज्ञानी पुरुष है, तो धन संचय करके रखते हैं। किस लिए रखते हैं? वह धन दूसरों के हित साधन करने के लिए रखते हैं, दूसरों को दे देते हैं। जो लोगों का आवश्यक पड़ता है, जो दुख में पड़ते हैं, जो भूखा है, उसको देने के लिए साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति धन संचय करके रखते हैं। किस तरह रखते हैं? जैसे सरोवर और बड़े बड़े पेड़, तरुवर वृक्ष जो जिस प्रकार फल रखते हैं और सरोवर जिस प्रकार पानी रखते हैं, तो इसी प्रकार साधु व्यक्ति,
संचय करके धन रखता है दूसरों के उपकार के लिए। रहीमन के दूसरा दोहे को हम पढ़ेंगे। रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डारी। रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी, कहा करे तलवारी। और एक बार फिर देख लो। रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी, कहा करे तलवारी। तो इस दोहे में कुछ कठिन शब्द है, उसको मैंने यहाँ लिखा है, उसको देख लीजिए। बड़न का अर्थ बड़ा, लघु का अर्थ छोटा, डारी का अर्थ डालना, फेंक देना, दूर करना, और आवे का अर्थ आना, आवे का अर्थ आना है। और सुई, सुई का अर्थ सूची है, जिससे सिलाई करते हैं, जिससे हम सिलाई करते हैं धागा देकर। तलवारी का अर्थ खड्ग, तलवार, कृपाण। तो एक बार फिर देख लो। रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी, कहा करे तलवारी। तो उसका अर्थ है, तो रहीमन देखी बड़न को, रहीमन यहाँ पर कहते हैं तो बड़े चीज को देखकर, बड़े औजार को देखकर, बड़े हथियार को देखकर छोटे या लघु हथियार जो है उसको वह डाल देते हैं, नहीं फेंक देते हैं। क्योंकि छोटे चीज में जो काम होता है बड़े हथियार में वह नहीं हो पाता है। तो जहाँ काम आवे सुई, जिस जगह में हम सुई से धागा लगाकर सिलाई कर सकते हैं, उस जगह में, इस स्थान में, उस परिस्थिति में यदि हमको एक तलवार दिया जाएगा सिलाई करने के लिए, उससे ये काम संपन्न नहीं हो पाता है। तो रहीमन कहते हैं छोटी चीज का यहाँ अवहेलना नहीं करना चाहिए, उसका महत्व भी है। छोटे के जगह में, छोटे के जगह में छोटे चीज की महत्व रहता है, और बड़े जगह में जहाँ बड़े चीज का आवश्यक है, बड़े हथियार का आवश्यक है, तो वहाँ बड़े चीज का महत्व रहता है। तो चिंटी अपने स्थान में है, हाथी अपने स्थान में है। तो रहीमन का कहना है छोटे चीज का अवहेलना नहीं करना है, क्योंकि उसको छोटा समझकर नहीं फेंक देना चाहिए, क्योंकि काम आने पर सभी का महत्व रहता है। तीसरा दोहे को हम पढ़ेंगे। रहीमन पर उपकार के करत न यारी वीच। मांस दिए सी विभूप ने दिन निहाड़ दधीच, दिन निहाड़ दधीच। और एक बार देख लो। रहीमन पर उपकार के करत न यारी वीच। मांस दिए सी विभूप ने दिन निहाड़ दधीच, दिन निहाड़ दधीच। तो ये दोहा में कुछ कठिन शब्द है, तो देख लो। यारी का अर्थ दोस्ती, मित्रता। करत का अर्थ करना। हाड़ का अर्थ अस्थि, हड्डी। हाड़ का अर्थ अस्थि, हड्डी, स्केलेटन जिसको कहते हैं, बोन कहते हैं। भूप, भूप का अर्थ राजा, नरेश, जनेश, भूपति, नृपति। तो ये शब्द को याद रख लेना है। तो रहीमन पर उपकार के, रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच। मांस दिए सी विभूप ने दिन्ही हाड़ दधीच। तो रहीमन कहते हैं परोपकार करना है। यदि हम दूसरों के उपकार करने को
जाते हैं उस समय, करते समय ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, इसी प्रकार भाव अपने मन में न रखकर सभी का उपकार ही करना है। यहाँ मित्रता या दोस्ती एक ही जो भाव है मन में नहीं रखना है। मन में यदि उपकार हम करते हैं, शत्रु मित्र का भाव मन में न रखना है। सिर्फ मित्र का काम करेंगे और शत्रु का उपकार नहीं करेंगे, इसी प्रकार नहीं करना है। जो विपत्ति में फंसे हैं, जो विपत्ति में पड़ गए हैं, जो विपत्ति में पड़े हैं, उसका मुकाबला हम करना है, उसको हम उससे उबारना है, उद्धार करना है। तो ये रहीम ने कहा है। तो परोपकार करते समय शत्रु मित्र का भाव मन में न रखना है। मांस दिए सी विभूप ने, तो एक उदाहरण देकर रहीम ने यहाँ कहा है। रहीम ने कहा है, क्या कहा है सुन लीजिए। मांस दिए सी विभूप ने, शिवी राजा अपना शरीर का सभी मांस को दान कर दिए थे। जब बाज पक्षी मारने के लिए कबूतर के पीछे पीछे दौड़ता रहता था और कबूतर को शरण देकर शिवी राजा ने रखा और उसके वजन भर मांस उसको देने के लिए अपने शरीर का सभी मांस को काट कर देने के बराबर न होने के कारण अंत में पलाड़ में जाकर राजा शिवी ने बैठ गए। तो ये एक कबूतर को बचाने के लिए एक कबूतर को शरण जो दिए थे, तो इसी के कारण शरीर को भी दान करने को वह राजा शिवी तैयार थे। इसी प्रकार हर एक उदाहरण रहीम ने यहाँ दिया है। तो रहीम ने क्या दिया है, तो हाड़ दधीच ने दान किए थे। शरीर का तो मांस उसने दान दिया था, लेकिन दधीच ने अपने हाड़ को, अपने अस्थि को दान दिए थे। जब वृत्रासुर शोर मचाता था और सभी के पर आक्रमण करने लगा, देवताओं को भीतत्रस्त करने लगा, तो वृत्रासुर को मारने के लिए देवगण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उसको मारने के लिए, ये वृत्रासुर को मारने के लिए कहा कि दधीचि ऋषि जो है उसका अस्थि से यदि वज्र बना जाए और उसके अस्थि से वज्र बनाने से ये वज्र के सहारे वृत्रासुर को मारा जा सकता है, और तुम जाओ दधीचि ऋषि से तुम उसके अस्थि मांगो और ये अस्थि से वज्र बनेगा। तो देवगण जाकर ऋषि दधीचि से अस्थि मांगने लगे और देवगण को दधीचि ध्यानमग्न होकर आत्मा में विलीन हो गए और उसकी अस्थियां देवगण लेकर तोष्टा नामक देव कारीगर से वज्र नामक जो अमोघ अस्त्र है बनाया और इंद्र ये अस्त्र के सहारे वृत्रासुर को मार गिराया। तो यहाँ कहने का भाव है कि कोई भी हो, यदि हम उसको मदद करना है, हम उसका उपकार करना है, तो उस समय मित्र शत्रु का भाव न कहकर परोपकार में अपना जीवन को न्योछावर कर देना है। सारणी में कुछ शब्द का विस्तृत अर्थ दिया गया है और ये शब्द क्या है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो पहले लाइन में देख लो, शब्द अर्थ, प्रतिशब्द, विशेषण, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बहुवचन, विपरीत, संज्ञा, सर्वनाम, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इसी प्रकार भाग कर दिया गया है। जो शब्द इसके कोटि में आती है उसके नीचे टिक चिन्ह लगाया गया है। जैसे तरुबर, ये पेड़, वृक्ष, पादप, तरु इसका प्रतिशब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। तरुबर पुल्लिंग शब्द है, ये जातिवाचक संज्ञा है। तो सरोवर, तालाब, पुष्करिणी ये भी पुल्लिंग शब्द है, ये भी जातिवाचक है। पान, पानी, जल, अम्बु, पय, नीर ये पुल्लिंग शब्द है। पान पुल्लिंग शब्द है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। काज, कार्य, काम ये भाववाचक संज्ञा है।
पुल्लिंग है। संचय, संचय करना, इकट्ठा करना, ये सकर्मक क्रिया है। लघु, छोटा, क्षुद्र, ये विशेषण है। डारी का अर्थ फेंकना, डालना, ये सकर्मक क्रिया है। सुई, सूची, स्त्रीलिंग है, जातिवाचक संज्ञा है। करत, करना, ये सकर्मक क्रिया है। यारी, दोस्ती, मित्रता, ये स्त्रीलिंग शब्द है भाववाचक संज्ञा का। भूप का अर्थ राजा, नरेश, नृपति, जनेश, ये जातिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग है। आवे का अर्थ आना, ये अकर्मक क्रिया है। सुजन, साधु लोग, अच्छा लोग, पुल्लिंग शब्द है, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। हित का अर्थ उपकार, मंगल, ये पुल्लिंग शब्द है और भाववाचक संज्ञा है।